नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, यह साल यानी कि 2025 है, चुनावी साल। और 2 दिन पहले ही आप सबको पता है, आप सबने इसको खबरों में जरूर देखा होगा कि बिहार शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री सुनील कुमार जी ने 2 नए काडर का निर्माण किया है। 2 नए काडर क्या है? बीईओ और एईडीओ। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो दोस्तों, यह चुनावी साल आप सभी लोगों के लिए एक शानदार साल हो सकता है, क्योंकि अमूमन जो साल होते हैं उसके तुलना में चुनावी साल में वैकेंसी ज्यादा आती है। और उसी क्रम में एक कड़ी और जुड़ रही है। तो 71वीं बीपीएससी के साथ क्या हो सकता है इसका एग्जाम, और इस एग्जाम से रिलेटेड या इस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। क्योंकि अमूमन बहुत सारे बच्चों से बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि क्या इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, क्या वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो टीचर हैं। तो इन सारे पहलुओं के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कितनी सीट्स आने वाली है, क्या इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या इसकी एज क्राइटेरिया होने वाली है, ऐसे तमाम पहलुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर यह है क्या। तो आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे राज्य ने, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिस अधिसूचना के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन सदन का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बना रहे हैं। और वो नियमावली क्या है? तो बिहार शिक्षा प्रशासन सदन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। आपको बताते चले, बिहार शिक्षा विभाग ने 2 नए कैडर का निर्माण किया है। एक हमारा कहलाएगा प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। आपको एक चीज बताते चले, ये 2 नए काडर में थोड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा कि कई सारे बच्चों को लग रहा था कि जो बिहार एजुकेशनल ऑफिसर यानी कि बीईओ के नाम से हम करते हैं उसकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगी, बट आयोग ने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आप प्रमोशन से बन सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें शिक्षा विकास पदाधिकारी बीईओ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी, आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी या जिसको हम कह सकते हैं मेरे भाई कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की रिक्रूटमेंट होगी, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और यहां से प्रमोट होकर के आप बीईओ बन सकते हैं। अब कैसे आप इसका रिक्रूटमेंट होगा या क्या इसके कार्य होंगे, तो कार्य मैं आपको बताते चलूं कि प्रत्येक 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जो उस पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्कूल्स और कॉलेजों के अंतर्गत जो शिक्षा की गुणवत्ता और जो शिक्षा से रिलेटेड उसको विकास करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चलूं कि इससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या क्वालिफिकेशन होगी, अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। इसी बात पे आप लोग खुश हो गए होंगे, तो खुश हो गए होंगे तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दीजिए। एनी ग्रेजुएट यानी कि हर एक वो इंसान जो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे बीपीएससी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, किसी भी प्रकार के बीएड का होना डिग्री आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है बीएड होना। बीएड आप नहीं भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके पास अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप टीचर हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। मैं फिर से बोल दूंगा, बोल्ड शब्दों में, बोल्ड चीजों से बता देता हूं आपको। एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज को लेकर के अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली अति संभावना है, क्योंकि बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी तो 37 होगा सामान्य वर्ग के लिए, बाकी अपने अपने वर्ग के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से बताना चाहूंगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो नियमावली डाली गई है उसके आधार पर इसमें कहा गया है कि वही आरक्षण वाली चीज जो सब में रहती है, सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता पर, आप देखिएगा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समकक्ष होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है,
अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर निश्चित किया जाएगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष होगा। आपके समक्ष इस चीज को ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीडीएफ भी मैंने इसलिए लगा दिया है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के नियमावली में ये संशय है कि क्या ये एग्जाम जो है, अच्छा एक और चीज आपको बताते हैं, एग्जाम बीपीएससी ही लेगा, क्योंकि टीचर की बहाली जब बीपीएससी करा रहा है तो टीचर का जो ऑफिसर होगा वो तो बहाली बीपीएससी कराएगा। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा। तो अलग से परीक्षा होगा या 70वीं बीपीएससी की तरह जो इंटीग्रेटेड हुआ था वैसे 71वीं बीपीएससी में इंटीग्रेटेड के साथ होगा। दो संभावना है। अगर इंटीग्रेटेड बीपीएससी हुआ तो भाई 71वीं बीपीएससी में हम कह सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी से भी ज्यादा सीट्स नजर आएगी, क्योंकि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 10 पंचायत पर एक अधिकारी चाहिए, 534 ब्लॉक है, तो मिनिमम आपके समक्ष 1000 सीट्स नजर आपको आ जाएंगी। यह नियमावली को आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए कि आयोग से विपरीत यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, बिहार राज्य सरकार के लिए होगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा प्रशासन सबक जो है नियमावली आप सबके समक्ष आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों आपके लिए मौका है, दस्तूर है, इस बार कोई मौका छूट ना जाए। अन्य जानकारी और इस पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर बीपीएससी कंटेंट वाले टेलीग्राम पे सर्च करके टेलीग्राम पे अन्य सवालों के लिए और इस पीडीएफ के लिए आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर तैयारी करते हैं तो मैं फिर से बोलूंगा, तैयारी को अगर ईमानदारी दिशा ना मिले तो तैयारी जो है उस मुकद्दर तक नहीं पहुंच पाती। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा दरखास्त, अगर आपको वाकई में पढ़ना है, मेहनत करना है, तो एक मेंटरशिप आप अपने अंदर रखिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पे भी आप पढ़िए, कोनो कोचिंग में पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई मेहनत कीजिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा है, तो हमारा भी एक कोर्स है जो कि इस एग्जाम के अंतर्गत होने वाला है, सारे पहलुओं को टच करेगा। इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आप जाइएगा। तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो नीचे यहां पे आप बढ़िएगा तो यहां पे आप देखिएगा स्टेट पीसीएस लाइव, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, तो बीपीएससी लेवल का होगा। बिहार पीएससी में आप चले जाइएगा, ये फाउंडेशन कोर्स है। अगर इसमें आपके समक्ष अगर देखा जाए और ज्यादा आता है तो बीपीएससी कंडक्ट कराएगा, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ होगा। तो सारी चीजों को इंटीग्रेटेड करते हुए, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है तो मेंस तो होगा ही होगा। आपके लिखने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिस इज द कोर्स। यह कोर्स की खास बात क्या है, इसमें लाइव क्लासेस है, 1 ऑन 1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आप सभी लोगों के लिए चुनावी वर्ष है, तो हमने अभी अगर आप इस कोर्स को तुरंत जाकर के लेते हैं, इस कोड को लगा करके आदि लाइव, तो हम आपको एक एनसीईआरटी का कोर्स भी इसके साथ इंक्लूड दे देंगे। तो इस कोड को लगाइएगा आदि लाइव, और यह कोर्स आपको मिल जाएगा 11,999 में। और अब अगर आप तुरंत अभी लगाते हैं तो हम आपके समक्ष एनसीईआरटी का हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है इसको भी हम लोग इंक्लूड इसमें कर दिए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप भी आपको मिल जाती है। और सारे सब्जेक्ट की तैयारी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू, तीनों के तीनों इंटीग्रेटेड तैयारी हम इस कोर्स में आप सबके समक्ष करवाते हैं। तो मौका है, दस्तूर है, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और जम करके मिल करके तैयारी कीजिए। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, वाकई में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं और आगामी ये साल जो है इस साल के अंतर्गत सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तभी आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए। अन्यथा अपना भी समय खराब मत कीजिए, हमारा भी समय खराब मत कीजिए। झूठ मूठ का आप आइएगा, पढ़िएगा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, हम लोग का स्ट्राइक रेट एवरेज खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम जितने बच्चों को पढ़ाएं उसमें से मैक्सिमम बच्चा हमारा निकल जाए, ताकि हम लोग अगले साल और बच्चों को दिखाएं कि देखो भाई ये बच्चे पढ़े थे, हमसे निकाले। और आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, तो समय का भी नुकसान, पैसे का भी आपका नुकसान है। तो ऐसे बच्चे जो वाकई में सीरियस इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं वो इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर देंगे। अन्यथा आप नहीं कीजिए, आपकी मर्जी है। बाकी वाईटी पे भी हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। तो उम्मीद है यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।